अमेरिका ईरान जंग से आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल तक पहुंच गई। जल्द जंगबंदी न होने से खाम तेल $90 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा। सूरत-ए-हाल यही रही तो पाकिस्तान में 15 मार्च को पेट्रोल के निर्खों में 12 से 15 रुपए, डीजल की कीमत में 17 रुपए लीटर तक बढ़ने का खदशा। पार्किंग कंपनी सफेद हाथी, करप्शन का राज तहाल बरकरार। पार्किंग कंपनी बोर्ड कानूनी तकाज़ों पर अमल पैरा न हो सका। कंपनी बोर्ड के आज़ाद मेंबरान की तैनाती न होने से ऑटोमेटेड सिस्टम की इस्लाहात न हो सकी। बोर्ड इजलास न होने से 8.5 करोड़ रुपए गबन। दर्जनों इंक्वायरियां बंद होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मातहत नॉन टेक्निकल असिस्टेंट मैनेजर शेरदिल को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का चार्ज दिया गया। मियो अस्पताल में ऑनलाइन सिस्टम की खराबी, मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड और पंजाब आईटी बोर्ड की कारकर्दगी पर सवालात। पीआईटीबी और एसएमआईपीयू डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर नकारा, डॉक्टर्स और मरीज परेशान। ओपीडी में अद्वियात की शदीद किल्लत, 80% मरीज अद्वियात से महरूम। ऑनलाइन एंट्री शो न होने पर मरीजों को अद्वियात देने से इनकार। तिबी माहिरीन का कहना था सॉफ्टवेयर मसाइल के हल के लिए पीआईटीबी का कोई डेवलपर मौजूद नहीं है। रवा साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज शुरू होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज दोपहर 1:44 पर होगा। चांद ग्रहण शाम 5:45 पर अपने उरूज पर पहुंचेगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण तलू चंद के वक्त जुज़वी तौर पर देखा जा सकेगा। रात 7:23 पर चांद ग्रहण मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। और वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन की कार्रवाई, तालिबा को हिरासत करने वाला मुलजिम थाना सुंदर के इलाके से गिरफ्तार। तालिबा के शोर मचाने पर अहले इलाका जमा हो गए। फौरी तौर पर इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर इतला दी। लाहौर में पानी और निकासी अब तक गैर मसावी रसाई। 13 मिलियन आबादी का शहर, फरसूदा वाटर सिस्टम और टूटा निकासी निज़ाम शहरियों के लिए चैलेंज। कम आमदन आबादियों, कच्ची बस्तियों, खवातीन और माजूर शहरियों को मुश्किलात का सामना। माहिर पब्लिक पॉलिसी डॉक्टर इमदाद हुसैन की तहकीक में ब्यूरोक्रेसी और पुरानी पॉलिसियाँ बहरान की जिम्मेदार करार। मानसून में सैलाब मामूल, माहौलियाती तब्दीली और नाक़िस अर्बन प्लानिंग से मसाइल में इजाफा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी। सरकारी स्कूलों में सालाना इम्तहानात की डेटशीट जारी। इम्तहानात का आगाज 9 मार्च 2026 से होगा। पहली जमात का पहला पर्चा इंग्लिश, दूसरी जमात का पहला पर्चा जनरल नॉलेज का होगा, तीसरी जमात का पहला पर्चा इस्लामियात इखलाकियात का होगा, 7वीं जमात का पहला पर्चा कंप्यूटर अरबी का होगा, 8वीं जमात का पहला पर्चा रियाजी होगा। नाज़िरा कुरान, तर्जमातुल कुरान और तजवीदी कायदा भी शेड्यूल में शामिल। पंजाब में सिक्योरिटी सूरत हाल कशीदा। मिनहाजुल कुरान का शहर एहतिकाफ 2026 मुलतवी। तहरीर मिनहाजुल कुरान के बानी डॉक्टर तारुल कादरी ने इज्तिमाई एहतिकाफ मुलतवी कर दिया। मिनहाजुल कुरान की तरफ से मुसलसल 35 साल से इज्तिमाई एहतिकाफ मुनक्किद हो रहा था। डॉक्टर तारुल कादरी का कहना था कि मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात की वजह से शहर एहतिकाफ मुनक्किद न करने का फैसला किया। मुल्क भर के कारकुन अपने अपने शहरों देहात में मुतफ़िक़ होंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में सुबह सवेरे से सूरज किरणें बिखेर रहा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 67% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बादल बरसने के इम्कानात नहीं। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। सीबीडी पंजाब का एक और माहौल दोस्त इकदाम। सीबीडी NSIT सिटी में 55.9 एकड़ रकबा ग्रीन एरिया के लिए मुख्तस। ग्रीन एरिया में 3 फेज में पार्क्स बनाए जाएंगे। पहले फेज में 42 एकड़, दूसरे फेज में 6.5 एकड़ रकबे पर शजरकारी की जाएगी।
तीसरे फेज में 7.4 एकड़ रकबे पर शजरकारी की जाएगी। इमरान अमीन का कहना था कि सीबीडी पंजाब सूबे की तरक्की में हर लिहाज से अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 51 शहरों में 310 अरब की स्कीमों का जायजा लिया। ज़िशान रफ़ीक का कहना था बाकी 3 शहरों की स्कीमों पर मार्च में काम शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम में शामिल आखिरी शहर खारियां के लिए फंड्स PND को मुंतकिल कर दिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर साइट्स के दौरे करें। सूबाई वज़ीर मवासलात शोएब बर्द की ज़ेर सदारत इजलास शाहराहों की तामीर को मुकर्रर डेडलाइन तक मुकम्मल करने के हवाले से गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर को वाघा रोड लाहौर गुजरात सालम ता सरगोदा रोड की तामीर पर ब्रीफिंग। शोएब बर्द का कहना था कि शाहराहों को मुकम्मल करने के लिए FW और नेस्पाक से मुकम्मल राब्ता रखा जाए। आने वाली पेचीदगियों और रुकावटों पर बरवक्त काबू पाया जाए। माह सयाम में भी गिरां फरोशों की रविश बरकरार। प्याज की सरकारी कीमत 50 रुपये फरोख्त 80 रुपये किलो हो रहा। टमाटर की सरकारी कीमत 67 रुपये फरोख्त 100 रुपये किलो हो। लहसुन 620, अदरक 400, सब्ज मिर्च 190 रुपये किलो बेची जा रही। टिंडे 80, बैंगन की कीमत 80 रुपये फरोख्त 150 रुपये किलो हो रहे। भिंडी 320, शिमला मिर्च 200, घिया कद्दू 160 रुपये किलो बिक रहे। केला दर्जा अव्वल 240 फरोख्त 280 रुपये, किन्नू 450 रुपये दर्जन से 560, खरबूजा 420, अनार कंधारी 850 और ईरानी खजूर 580 रुपये में दस्तयाब लगा। जिंदर ब्रायलर हर होलसेल रेट 309, परचून रेट 323 रुपये फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 8 रुपये सस्ते, फी दर्जन कीमत 217 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 6390 रुपये में दस्तयाब। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज का गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, पैराफोर्स समेत 90 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मुतहर्रिक। गिरां फरोशों पर 3,53,000 के जुर्माने आयद। 16 दुकानें सी, 17 अफराद गिरफ्तार। DC मोहम्मद अली एजाज का कहना था गिरां फरोशों और जखेरा अंदोजों से कोई रायत नहीं बरती जाएगी। मंडियों में सप्लाई चेन की कड़ी निगरानी करके कीमतों में इस्तेकाम लाया जा रहा है। ओगरा का LPG की कीमत में कमी का ऐलान। LPG की कीमत में 2 रुपये 52 पैसे फी किलो कमी। नई कीमत 213 रुपये 88 पैसे। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर कीमत में कमी। LPG का घरेलू सिलेंडर अब 2664 रुपये में दस्तयाब होगा। फरवरी में घरेलू सिलेंडर कीमत 2667 रुपये मुकर्रर थी। फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन इनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। सैंपल फेल होने पर मारूफ स्पारी का तमाम स्टॉक मार्केट से जब्त। अब तक 31,885 डब्बों का कस्ती स्टॉक मार्केट से खत्म करवाया जा चुका। पंजाब भर से 1,158 डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेल्स, गोदाम और छोटे बड़े स्टोर से स्टॉक खत्म करवाया गया। DG आसिम जावेद का कहना था फूड सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद ही महफूज मुआशरे की जमानत है। गवाह होने वाली लड़की मुख्तस बीवी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। IG पंजाब अब्दुल करीम अदालत में पेश हुए। हमें मगविया के बारे में कुछ मालूमात मिली हैं, मुक़द्दस बीवी की बाजियाबी के लिए मोहलत दी जाए। IG की इस्तदा। अदालत ने IG पंजाब को मुक़द्दस बीवी की बाजियाबी के लिए मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी। मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा। हाईकोर्ट में चैलेंज। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये और डीजल की कीमत में 5 रुपये 16 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम दुश्मन इकदाम है। मुल्क में पहले ही मौजूद महंगाई में इजाफा होगा। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। इस्तदा। नौ मुंतखब सदर लाहौर हाईकोर्ट बाबर मुर्तज़ा की ज़ेर सदारत मजम्मती इजलास आज होगा। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई की शहादत पर यौम स्याह मनाने का ऐलान कर रखा है। वकला बाजू पर स्याह पट्टियाँ बांध कर अदालत में पेश होंगे।
ईरान इसराइल जंग से तेल की नकलो हमल मुतासर प्रेशर आयल सप्लाई चेन को बड़ा धचका लगने का खदशा। पाकिस्तान में 15 रोज के पेट्रोलियम जखायर मौजूद। बड़े शहरों के पेट्रोल पंपों पर औसतन 4 से 5 रोज का स्टॉक दस्तयाब। देही और दूरदराज इलाकों में 7 से 8 रोज का फ्यूल स्टॉक मौजूद। सप्लाई लाइन 15 दिन से ज्यादा मुतासर होने पर मुल्क गिर किल्लत का खतरा। तेल की तरसील में रुकावट से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ईरान अमेरिका जंग के बायस दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी कायम कर दी। 19 रुकनी कमेटी के कन्वीनियर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब होंगे। वजीर आजम ऑफिस नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और दस्तयाबी पर रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी में पेट्रोलियम और बिजली के विफाकी वज़रा और वजीर मुमलिकत शामिल है।